हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटी में चैप्टर फर्स्ट जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे ये एमसीक्यूज जो हैं एसएससी, रेलवे और कोई भी स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंट्रल एग्जाम, इवन एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी आगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। तो ये सबके लिए, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, उसका गठन हुआ था 1946 नवंबर में, नवंबर 1946। और कौन सी आए कि कौन सा वो है, किस मिशन के अंडर हुआ था, तो ही हुआ था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंडर हमारी संविधान सभा बनाई गई थी। तो कैबिनेट मिशन जो है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 भी जाते हैं कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था। ठीक है, तो देखो संविधान सभा जो है उसका काम क्या था, संविधान तैयार करना। ठीक है, तो हमारा संविधान तो रेडी हो गया था, कब अपनाया गया था, बेसिकली जो संविधान है वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो उसी दिन संविधान सभा ने क्या किया, संविधान को अपना लिया। लेकिन हमने उस दिन पूरा संविधान लागू नहीं किया था। ठीक है, जो पूरा संविधान लागू किया हमने, वो हमको पता है, जिस दिन हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, इस दिन हमने पूरा संविधान अपनाया था। लेकिन इस दिन हमने कुछ जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड और भी कुछ फंडामेंटल राइट्स और कुछ आर्टिकल्स हमने 26 नवंबर को अपनाए थे, और बाकी का पूरा संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हाँ, तो लागू यही है जो मैंने अभी बताया, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो कम्प्लीटली, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखो, अगर हम पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष मतलब जो परमानेंट जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और ये कब बने, इनकी डेट याद रखनी है आपको। ठीक है, जो संविधान सभा के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बने 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तो ये कैसे बने, इनका तो इलेक्शन होके बने ना ये। तो इससे पहले तो अगर टेम्पररी यहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो अस्थाई अध्यक्ष, ये तो अस्थाई थे ना, परमानेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थाई थे, अस्थाई ना। हाँ, तो अगर टेम्पररी बोले, टेम्पररी अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो टेम्पररी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्यों बने थे, देखो बेसिकली जो हमारा संविधान सभा बना था, तो तब तक जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, जो संविधान सभा की पहली वो मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन जब फर्स्ट मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी तो इलेक्शन मतलब अभी हुई नहीं कि किसको हम अध्यक्ष बनाएं। तो उन्होंने क्या किया कि किसी एक जो इस संविधान सभा में सबसे बड़े या सबसे बुजुर्ग हैं उनको हम टेम्पररी अध्यक्ष बना लेते हैं। ठीक है, तो वो सबसे जो बुजुर्ग थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। फिर 11 दिसंबर को जब इलेक्शन हो गए इसके कि कौन बनेगा, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। हाँ, तो जो संविधान सभा थी उसका जो वो किस योजना के, जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। ठीक है, तो उसके अंडर हमने ये बनाया था संविधान सभा। ठीक है, जो आया था 24 मार्च 1946 को। तो अगर ये पूछे जो है हाँ, कैबिनेट मिशन कब आया, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 मंत्री थे जो वो भारत आए थे। कौन कौन से,
मैं बोल लेता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट है सर स्टेपोर्ट क्रिस्प, ठीक है, जो क्रिस्प प्रस्ताव लेके आए थे, एक तो वही थे। दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरा था एवी एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो आप लिख लेना, मैंने ऐसे ही लिखा है बस, तो आप लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना, क्या पता एग्जाम में, कौन से एग्जाम में क्या पूछ ले, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आए थे। तो जो इसका आंसर होगा ये बी होगा, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसके अंडर। संविधान सभा के प्रारंभ में कुल कितने अध्यक्ष थे? ठीक है। तो जो संविधान सभा, जो सबसे पहले जो संविधान सभा थी, तो उन्होंने कहा उसमें जो हमारे टोटल अध्यक्ष थे वो थे 389, ठीक है, 389 बोलते हैं ना इसको, हाँ शायद 389, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल थे इतने। अब इसको भी दो भागों में बांटा है, ठीक है। तो दो भागों में कैसे, देखो उस समय जो जो इंडिया था वो दो तरह से रूल होता था, ठीक है। चलो पहले मैं बता लेता हूँ दो भागों में कैसे, ठीक है। एक तो है 296 और इसमें +4 भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी इसको कर लेते हैं 292 और इसको +4, तो यहाँ पे 296 लिख लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हम लिखेंगे 93। तो जो उस समय भारत था तो वो दो तरह से अंग्रेजों का गुलाम, मतलब वैसे तो अंग्रेजों का गुलाम एक ही तरीके से था, लेकिन रूल वो दो तरह से करते थे। एक तो जहां उनका डायरेक्ट वो होता था शासन, ठीक है, वो ये थे, जहां उनका डायरेक्ट शासन था वो 296 ये वाले हैं। और बाकी जो 93 हैं वो थे देसी रियासतों से आए थे। तो जो देसी रियासतों से जितनी सीट थी संविधान सभा में वो थी 93, ठीक है। और जो ये है 296, यहाँ उनका डायरेक्ट, इनको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, इनको ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, इनको देसी रियासत। तो जो 292 है ये है गवर्नर प्रांत, यहाँ इलेक्शन हुए थे। ये तो जो संविधान सभा में यहाँ से आए थे ये तो इनडायरेक्ट थे, इनको जो यहाँ के राजा थे, मंत्री थे, देसी रियासतों में बेसिकली राजा ही रहते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी उनके दरबार में था, जो बुद्धिमान था या कुछ जो जो उनको लगता था कि हम इसको संविधान सभा में भेज देंगे, तो 93 इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, ये ऐसे नॉमिनेट करके भेजते थे किसी को भी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन हुए थे। तो ये फोर कौन से है, ये है मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य आयुक्त प्रांत, ऐसे समझ लो जैसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं ना कि जैसे यूनियन टेरिटरी जिनको बोलते हैं, तो वैसे ही समझ लो 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे, 4 वहां से थे, और 292 जो थे वो गवर्नर प्रांत से थे, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। वैसे याद करने के लिए इजी है क्योंकि 296 टोटल यहाँ से थे ब्रिटिश इंडिया, और 93 जो थे 93 वो थे देसी रियासतों से, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन, ठीक है। तो हमने बोला था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये कब, जो 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन इनको टेम्पररी अध्यक्ष बना दिया था। किस बेस पे कि हाँ ये सबसे बुजुर्ग आदमी है तो अभी इनको बना दो। फिर उसके बाद अस्थायी जो बने थे, परमानेंट जो बने थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के जो एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ठीक है, वो थे BN राव, हमारे संविधान सभा के एडवाइजर थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? तो जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था वो क्या था, देखो ऑप्शन देख लो, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी तो हमारी संविधान सभा की वो भी नहीं थे, कुछ मतलब उससे रिलेटेड नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सही ऑप्शन होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उन्होंने किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है बेसिकली उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हो, तो उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कब किया था, 13 दिसंबर
दिसंबर 1946 को ये पेश किया था इस दिन, ठीक है। अपनाया नहीं था, 13 दिसंबर को पेश किया था। तो इसको अपनाया कब गया था? पूर्ण रूप से इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947, 1947 को इसको अपनाया गया था, ठीक है। अब ये क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। आप बोलोगे कि ये क्या है? तो जिसको हम आज संविधान सभा में प्रियम्बल बोलते हैं ना, PREAMBLE, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं ना, वही ये है ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन। बाद में इसको प्रियम्बल नाम दिया गया था या फिर बाद में इसको प्रस्तावना बोला गया था, तो वही है, ठीक है। उसी को बाद में नाम चेंज करके प्रस्तावना या प्रियम्बल बोल दिया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो अभी हमने बताया कि ये हुआ था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान के किस भाग का आधार बना? द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेटर बिकम द बेसिस ऑन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी मैंने बताया, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, DPSP या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मैंने बताया जो उद्देश्य प्रस्ताव था, बाद में उसे प्रियम्बल कहा गया। तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 3, हु चेयर द कमिटी दैट प्रिपेयर द नेहरू रिपोर्ट 1928। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, तो वो किसने प्रस्तुत की थी या उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत मत कर लेना, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट, वो उसके अध्यक्ष भी थे और उन्होंने वो प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1928 में। ये याद रख लेना, ये पूछा गया है, इवन ये CDS से NDA में भी पूछा गया है, तो इसको याद रख लेना। जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 से, ईयर भी याद रख लेना आप, और मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसकी फर्स्ट सीटिंग कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और अगर हम बात करें कि जो कौन से 15, ठीक है, तो अगर लास्ट मीटिंग की बात करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी संविधान सभा की, MEDD, लास्ट मीटिंग, आखिरी बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 24 जनवरी 1950, मतलब जो 26 जनवरी आने वाली थी ना, उससे 2 दिन पहले, 2 दिन बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसको झंडा है जो, तो उसको अपनाया था 22 जुलाई 1947। अब कुछ और इम्पोर्टेंट भी है, उनको याद कर लेते हैं, जैसे नेशनल एंथम, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये अप्लाई है 24 जनवरी, जो लास्ट मीटिंग नहीं हुई थी, जिस दिन मैंने बोला लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी ना, तो उसी दिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी याद रख लेना। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमें हमारे 7 अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? नहीं, टोटल सदस्य, सॉरी, टोटल मेंबर थे 7, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब इसके 7 मेंबर, वो भी NDA, CDS और CAP असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में पूछता है, तो वो भी हम देख लेते हैं 7 मेंबर कौन कौन थे। एक मिनट में इसको पहले मिटा लेते हैं। तो मैं बोलूंगा, आप लिख लेना, या फिर चलो मैं लिख ही लेता हूँ, मेरी राइटिंग मुझसे बहुत गंदी है, तो कोई बात नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये थे अध्यक्ष
संविधान सॉरी इसके प्रारूप समिति, इसको हिंदी में प्रारूप समिति लिख लेना। प्रारूप समिति के इसमें 7 मेंबर थे। पहले जो फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है गोपाल स्वामी अय्यर, जी से गोपाल स्वामी अय्यर लिख लेता हूं मैं, आप लिख लेना हिंदी में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो गोपाल स्वामी ANGAR। नंबर जो तीसरे थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर इसको कृष्ण स्वामी KRISHNASWA कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, AYYAR। चौथे थे KM मुंशी, MUN KM मुंशी। पांचवे सादुल्ला MD सादुल्ला। नंबर 6 जो थे वो थे माधवराव MADHA माधव आर्य। नंबर 7 थे TT ठीक है, TT कृष्णाचारी KRISHNA कृष्णा, ये तो बोला भी नहीं जा रहा है, कृष्णा अय्यर, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर रहते, मैंने बोला तो आप वहां से लिख लेना, यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा तो आप कर लेना, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष तो मैंने बता दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष नहीं थे? कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णाचार्य या जवाहरलाल नेहरू। तो अभी मैंने बताया कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, TT कृष्णाचार्य भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष नहीं थे। उसे जवाहरलाल नेहरू के अंदर कुछ कमेटीज आती थी, एक बार मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है। जैसे यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्तियां समिति, इसको यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, एक ये थी। दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको बोलते हैं संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और तीसरी अगर हम बात करें स्टेट कमेटी, राज्य समिति। तो बेसिकली जिनके आगे यूनियन और स्टेट है, उस समिति वो किसके अंदर आती थी? जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये याद रख लेना आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन हुए थे भारत में, वो कब हुए थे? तो 1951-52 में, 1951-52 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में। ओके, भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 5 में 28 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 3 वर्ष 6 महीने या 8 दिन, ठीक है। तो हमें बताया कि जो भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यही है ना, 2 वर्ष के 3 वर्ष शायद बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज। देन उसके बाद हम जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा MCQ का, तो वो होगा, एक मिनट, ये हमारा दूसरा होगा। इसमें हम देखेंगे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के स्रोत। और अरे लिख कर क्यों नहीं रहा, क्या हुआ इसको? हाँ, तो ये अरे नखरे क्यों कर रहे हैं। और बाकी संविधान की अनुसूचियां, जैसे देखो भारत के मौलिक अधिकारों की अवधारणा, जो भारत में फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए थे, और भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली थी, DPSP हमने कहाँ से लिया था, बाकी ये और ये बाकी जो शेड्यूल्स है कि जो फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल्स है, अनुसूचियां हैं, उनके बारे में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा
प्रियम्बल प्रस्तावना पे तीसरा, ठीक है। प्रस्तावना से जितने भी एमसीक्यूज और जितने भी एग्जाम में पूछते हैं तो वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। देन उसके बाद है जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, पार्ट फर्स्ट, और जिसमें आर्टिकल 1 से 4 है, यूनियन एंड इस टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें हम वो कवर करेंगे, उसमें जितने भी वो क्वेश्चन पूछता है तो वो हम कवर करेंगे। देन उसके बाद सिटीजनशिप, देन फंडामेंटल राइट, उसके बाद डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप कमेंट करके बता देना कि आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में। तो वैसे हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।